नर्मदा के तट पर एक महीने के लिए एक बड़ा मेला लगा करता था। इसलिए मैं बिना उससे पूछे बस वहां चला गया। मेले में बहुत कुछ चल रहा था। मैं केवल एक दिन के लिए गया था और सोच रहा था कि रात तक वापस आ जाऊंगा। लेकिन वहां बहुत सारी चीजें थी। जादूगर, एक सर्कस, नाटक। एक दिन में वापस आना संभव नहीं था, इसलिए 3 दिन हो गए। पूरा परिवार घबराहट में था। मैं कहां चला गया था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अधिक से अधिक मैं रात में देर से वापस आया था, लेकिन मैं कभी भी लगातार 3 दिनों तक दूर नहीं रहा था, और वह भी बिना किसी संदेश के। उन्होंने हर दोस्त के घर पूछताछ की। मेरे बारे में कोई नहीं जानता था, और चौथे दिन जब मैं घर आया तो मेरे पिता वास्तव में बहुत गुस्से में थे। मुझसे कुछ भी पूछने से पहले उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, क्या आप मुझे और थप्पड़ मारना चाहते हैं? आप मार सकते हैं, क्योंकि मैंने 3 दिनों में पर्याप्त आनंद लिया है। आप मुझे उससे अधिक थप्पड़ नहीं मार सकते जितना मैंने आनंद लिया है। इसलिए आप कुछ और थप्पड़ मार सकते हैं। यह आपको शांत कर देगा, और मेरे लिए यह सिर्फ एक संतुलन है। मैंने खुद आनंद लिया है। उन्होंने कहा, तुम सच में असंभव हो। तुम्हें थप्पड़ मारना निरर्थक है। तुम्हें इससे कोई ठेस नहीं पहुंचती। तुम और मांग रहे हो। क्या तुम सजा और इनाम के बीच अंतर नहीं कर सकते? मैंने कहा, नहीं, मेरे लिए सब कुछ किसी न किसी तरह का इनाम है। अलग अलग तरह के इनाम होते हैं, लेकिन हर चीज किसी न किसी तरह का इनाम है। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम इन 3 दिनों में कहां थे? मैंने कहा, यह आपको मेरे थप्पड़ मारने से पहले पूछना चाहिए था। अब आप मुझसे पूछने का अधिकार खो चुके हैं। मुझे बिना पूछे ही थप्पड़ मार दिया गया है। बात यहीं खत्म होती है। अध्याय बंद करें। अगर आप जानना चाहते थे तो आपको पहले पूछना चाहिए था, लेकिन आपके पास बिल्कुल धैर्य नहीं है। बस 1 मिनट ही काफी होता। लेकिन मैं आपको लगातार इस चिंता में नहीं रखूंगा कि मैं कहां था। इसलिए मैं आपको बता दूंगा कि मैं मेले में गया था। उन्होंने पूछा, तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? मैंने कहा, क्योंकि मैं जाना चाहता था। सच कहिए, अगर मैंने पूछा होता तो क्या आपने मुझे जाने दिया होता? सच कहिए। उन्होंने कहा, नहीं। मैंने कहा, वह सब कुछ स्पष्ट करता है कि मैंने आपसे क्यों नहीं पूछा। क्योंकि मैं जाना चाहता था, और तब यह आपके लिए अधिक कठिन होता। अगर मैंने आपसे पूछा होता और आपने मना कर दिया होता, तो भी मैं जाता, और वह आपके लिए और अधिक कठिन होता। बस इसे आपके लिए आसान बनाने के लिए मैंने नहीं पूछा, और मुझे इसके लिए पुरस्कृत किया गया है। और आप मुझे जो भी और इनाम देना चाहते हैं, मैं उसे लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैंने मेले में इतना आनंद लिया है कि मैं हर साल वहां जा रहा हूं। इसलिए आप, जब भी मैं गायब हो जाऊं, आप जानते हैं कि मैं कहां हूं। चिंतित मत होइए। उन्होंने कहा, यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें सजा दे रहा हूं। पहली और आखिरी बार। शायद तुम सही हो। यदि तुम सच में जाना चाहते थे तो यही एकमात्र तरीका था, क्योंकि मैं तुम्हें अनुमति नहीं देने वाला था। उस मेले में हर तरह की चीजें होती हैं। वेश्याएं होती हैं, नशीले पदार्थ उपलब्ध होते हैं। वहां दवाएं, ड्रग्स बेची जाती हैं। और उस समय भारत में नशीले पदार्थों को लेकर कोई गैर कानूनी बात नहीं थी। हर नशीला पदार्थ स्वतंत्र रूप से उपलब्ध था। और एक मेले में हर तरह के साधु इकट्ठा होते हैं, और हिंदू साधु सभी नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें जाने की अनुमति नहीं दी होती। और यदि तुम सच में जाना चाहते थे तो शायद तुम सही थे कि तुमने नहीं पूछा। मैंने उनसे कहा, लेकिन मुझे वेश्याओं या साधुओं या नशीले पदार्थों की कोई परवाह नहीं थी। आप मुझे जानते हैं। यदि मुझे नशीले पदार्थों में रुचि होती तो इसी शहर में, बिल्कुल मेरे घर के बगल में एक दुकान थी जहां सभी नशीले पदार्थ उपलब्ध थे। और वह आदमी मेरे प्रति इतना अनुकूल है कि यदि मुझे कोई नशीला पदार्थ चाहिए तो वह कोई पैसा नहीं लेगा। इसलिए कोई समस्या नहीं है। शहर में वेश्याएं उपलब्ध है। यदि मुझे उनके नृत्य देखने में रुचि है तो मैं वहां जा सकता हूं। मुझे कौन रोक सकता है?
साधु लगातार शहर में आते रहते हैं, लेकिन मेरी रुचि जादूगरों में थी। इसलिए मैंने अपने पिता से कहा, मेरी रुचि केवल जादू में थी, क्योंकि मेले में हर तरह के जादूगर